नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नोपनिषद के श्लोक नंबर 3 से लेकर के श्लोक नंबर 10 को। इस श्लोक नंबर 3 में सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्नोपनिषद नाम है तो इसमें 6 शिष्य आए थे पिपलाद जी के पास। उसमें से एक जो थे वो थे कबंधी। कबंधी ने ही पहला प्रश्न पूछा था। तो श्लोक नंबर 3 से वो जो है पहला प्रश्न शुरू होता है और उसके बाद 16वें श्लोक तक इसका आंसर है पहले प्रश्न का। तो 16 श्लोक यानी कि कुल मिलाकर 13 श्लोकों में आंसर दिया है। तो उन 13 श्लोकों में से सारे आज मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, कुछ आज कवर करूंगा, कुछ अगले वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये भगवत गीता विज्ञान खंड है, ये बुक मैंने लिखी है। तो भगवान की कृपा से जो कुछ मुझे जो है प्रेरणा मिली, जो कुछ समझ आया, मेरे गुरु की कृपा से जो कुछ भी मुझे समझ में आया, वो सब मैंने इस किताब में रखने का प्रयास किया। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 13 से चैप्टर नंबर 18 तक जो कुछ है वो बेसिकली स्पिरिचुअल साइंस है। ठीक है। साइंस का जो पोर्शन है सबसे लास्ट में है भगवत गीता में, चैप्टर नंबर 13 से 18 तक। और मैं ये नहीं कहता कि हाँ चैप्टर नंबर 13 से 18 ही आपको पहले पढ़ना चाहिए, आप जिस तरह से चाहें वैसे पढ़ें। लेकिन चीज़ों को आसान, उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा रस जो है, इस भगवत गीता के ज्ञान में जो रस है, उस रस को जिस तरह से मैंने अनुभव किया, उस रस को आपके साथ बांटने के लिए मैंने इस तरीके से ये बुक लिखी है, जिसमें सिर्फ 6 चैप्टर हैं। और ये छह चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 18 तक। और हमारे इस चैनल पर भी हमने भगवत गीता को कुछ इसी तरीके से स्टडी किया है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 से 18, फिर 7 से 12, और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से 6 हमने स्टडी किया है। इस तरीके से हमने इसको स्टडी करने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि आपको निश्चित रूप से ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो ये किताब आप जरूर खरीदिए अगर आपको लगता है कि इट इज़ वर्थ। आप हमारे चैनल पर भी जो कुछ देख सकते हैं, हमारे चैनल पर भी चैप्टर नंबर 13 से 18 की प्लेलिस्ट आप गो थ्रू कर सकते हैं। रीज़न भी वहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि हमने ऐसा क्यों किया है। जाइए, बिल्कुल देखिए। जो कुछ वहाँ पर एक्सप्लेन किया है उसको किताब के रूप में सामने रखने का प्रयास मैंने किया, और वो किताब यही है, विज्ञान खंड भगवत गीता। तो आप अगर इसे वर्थ समझें तो इसे जरूर खरीदें, अपने मित्रों में बताएं और पढ़ करके खुद देखें कि आपको वाकई में इसमें आनंद आ रहा है या नहीं, वाकई में इसमें रस आ रहा है या नहीं, या फिर कुछ आपको सही लग रहा है या नहीं, या फिर इसमें कुछ ऐसा है जो कि मुझे बढ़ाना चाहिए, जो कि मुझे इसमें ऐड करना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से मुझे बताएं। उसके अलावा अब हम आते हैं वापस अपने उपनिषद पर। तो उपनिषदों का भी कहीं ना कहीं से रेफरेंस मैं ले रहा हूँ। ठीक है। तो वो रेफरेंस है ये किताब, ये जो हमारी किताब है, गीता प्रेस गोरखपुर की ईशादि नौ उपनिषद। तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए गए हैं। जो हमारी गीता प्रेस गोरखपुर है उसके द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया है, ना ही ऐसा कोई मुझे किसी ने संपर्क किया, ना ही कुछ ऐसी बात है। सीधी सी बात है कि जो कोई भी सनातन धर्म की उन्नति और उसके उत्थान के लिए कार्य कर रहा है, सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म को लेकर के मैं बड़ा पॉजिटिव हूं या मेरे अपने धर्म को लेकर के मैं पॉजिटिव हूं। नो, सनातन धर्म का मतलब होता है उन चीजों का अध्ययन जो कि इस पूरी की पूरी सृष्टि को चलाते हैं, उनको समझने का प्रयास करना। ये कोई धर्म, इसमें कोई क्रियाविधि नहीं समझाई गई है, इसमें प्रकृति को एक्सप्लेन किया गया है सनातन धर्म में। इसलिए अगर आप इस प्रकृति को समझ जाते हैं और ये प्रकृति कितनी करुणामयी है, ये किस प्रकार से सभी को पालती है, सभी का पालन पोषण करती है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, दुष्ट हो, पापी हो, कैसा भी हो, ये सभी को पालने वाली है, सभी की रक्षा करने वाली है, सभी को उसके कर्मों का हिसाब किताब उसके कर्मों के हिसाब से देने वाली है। ये कैसे करती है, क्या करती है, इसी प्रकृति का अध्ययन ही सनातन धर्म है। यहाँ पर किसी पूजा पाठ की विधियों और इन चीजों का उल्लेख भी सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि आप उन तत्वों को और अच्छे से समझ सकें। उसका कोई और पर्पज नहीं है। उसका पर्पज ये नहीं है कि बड़ा घर मिल जाए, बड़ी लॉटरी लग जाए, या फिर बच्चे का वीजा लग जाए, मेरा वीजा लग जाए, कहीं कनाडा यूएस में जाने जाकर के बस जाऊं। ऐसा कोई पर्पज, ऐसा कोई उद्देश्य सनातन धर्म का नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ व्याख्या है इस प्रकृति की कि ये प्रकृति और इसके तत्व किस तरह से काम करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो कोई भी सनातन धर्म के उत्थान के लिए काम कर रहा है, मैं नहीं जानता वो मेरा क्या लगता है, क्या होता है, या वो मुझे जानता है या नहीं, लेकिन ये सभी जो सनातन धर्म के उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से जो भी चीज़ों को सामने रखने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सभी हमारे अपने हैं। और उन सभी का सम्मान करना, उन सभी की मदद करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। तो ये किताब आप रेफर कर सकते हैं, मैंने पर्सनली इसको रेफर किया है और इसमें एक्सप्लेनेशन अच्छी दी गई है। मैं मानता हूं कि इसकी जो हिंदी है थोड़ी क्लिष्ट है, थोड़ी टफ है। हिंदी इसमें जो लिखी हुई है वो इतने आसान इसमें शब्द नहीं है, आपको डिक्शनरी खोल करके बैठना पड़ सकता है, आपको गूगल ट्रांसलेट खोल करके बैठना पड़ सकता है, और उसके बाद भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इसमें जिसको कि आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, तो हो सकता है इंग्लिश आपको ना मिले। ठीक है। तो इसी के साथ आइए आते हैं, अब हम शुरू करते हैं प्रश्नोपनिषद को। जो पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया श्लोक नंबर 3 में कबंधी के द्वारा,
6 शिष्यों में से एक कबंधी थे। कबंधी ने सीधे सीधे एक क्वेश्चन पूछा कि ये जो प्रजा है, जो कुछ भी हम देखते हैं कि जो कुछ उत्पन्न है हमारे सामने इस संसार में, ये प्रजा है, इस संसार में जो कुछ उत्पन्न है, और ये संसार क्या है? अपरा है। कुल मिलाकर के वो यही पूछना चाह रहे थे कि ये अपरा संसार किससे उत्पन्न है? इस अपरा में ये जो ज्ञान है और ये जो कर्म है, ये जो दो मार्ग हैं, ये जो दो चीजें हैं, ये किससे उत्पन्न है? कहाँ से आया है ये सब कुछ? किसने डाला इसमें? ये विचार किसने डाले? और ये जो मूर्त रूप है, दो चीजें हैं मूर्त रूप, ठीक है, जो दिखती हैं, और दूसरी अमूर्त रूप यानी इनटेंजिबल, जो दिखती नहीं है। तो ये जो मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की चीजें हैं, ये किससे उत्पन्न है? किसने उत्पन्न किया है इन्हें? ठीक है, कैसे आई हैं? वो अमूर्त में क्या आता है? अमूर्त में आती हैं विचार, थॉट्स। जो विचार आते हैं इस अपरा जगत में, जिन विचारों से ये अपरा जगत समझा जाता है, चलता है, और जिन मूर्त चीजों से इस अपरा जगत में क्रिएशन, एक तरीके से रिएक्शन होती है, ये क्रिएशन चलती है, ये चलती हुई प्रतीत होती है, ये कैसे चलती है? किसने बनाया है इसे? यही पहला प्रश्न जो है कबंदी ने पूछा कि ये प्रजा किसके द्वारा उत्पन्न है। तब उसके उत्तर में पिप्पलाद कहते हैं कि जो प्रजापति हैं, यानी जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा नाम का एलिमेंट है, जो ब्रह्म एलिमेंट है, उसके हाथ में ही ये जिम्मेदारी है कि इस पूरी अपरा सृष्टि को वो उत्पन्न करता, उसके अलग अलग रूपों में। ठीक है, तो उसने क्या किया? जो प्रजापति था, जो प्रजापति थे, उन्होंने क्या किया कि प्राण और रई दो चीजें उत्पन्न की। अगर आप जैन धर्म के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं तो जैन धर्म में भी दो चीजें बताई जाती हैं। एक होता है जीव और एक होता है पुद्गल। ये जो पुद्गल होता है ये कुछ और नहीं होता है, ये जो मैटर होता है ना, इसी को पुद्गल कहते हैं। जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो हमारा भौतिक शरीर है, जिन चीजों से मिलकर के बना है, उसी को पुद्गल कहा गया है। और उसी पुद्गल को यहाँ पे कुछ और नहीं कहा गया है, उसी पुद्गल को यहाँ रई कहा जा रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो कुछ यहाँ रई कहा गया है वही यहाँ पे पुद्गल है। और ये जो प्राण है, ये प्राण जीव का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये जीव, और यहाँ पर जीव का अर्थ एक व्यापक रूप में लिया गया है। जैन धर्म में जीव का अर्थ एक व्यापक रूप में ऐसे लिया गया है कि ये आत्मा या जो परम ऊर्जा है उसकी बात की जा रही है, कि हम सब के अंदर वही परम ऊर्जा विद्यमान है। वो परम ऊर्जा इस पुद्गल को बांधे हुए है, उसी से ये पुद्गल उत्पन्न हुआ है, ये पदार्थ उसी से उत्पन्न हुआ, उसी ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है। और जो मुक्ति है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस जीव को इस पुद्गल से क्या किया जाए? अलग किया जाए। मुक्ति का अर्थ जैन धर्म में यही बताया गया है कि जीव को आप पुद्गल से अलग करें, यही मुक्ति का मुख्य उद्देश्य है, यही मुक्ति का मुख्य अर्थ है, यही अर्थ है उसका। ठीक है। तो पिप्पलाद ने कहा कि ये प्राण और रई, ये दो चीजों की बात करी। अभी हम देखेंगे कि वो क्या है। जितनी भी चीजें जो कि स्थावर हैं, जो कि चलती हैं, जिनसे कि चीजें चलती हैं, जिसकी वजह से चीजें चलती हैं, वो प्राण कहा गया है। और जंगम यानी जो कुछ स्थिर है, जिसमें प्राण के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, उन्हीं को क्या कहा गया? रई कहा गया। तो जो स्थावर है यानी जिससे चीजें चलती हैं वो प्राण है। और जो चलाई जाती हैं, जो प्राण की वजह से चलती हैं, बिना प्राण के जो न चल पाए, उन्हीं को जंगम यानी कि रई कहा गया है। जो अनाज है यही रई है, जो हम अनाज खाते हैं ना, यही रई है, इसी को रई बताया गया है। ठीक है, और जो प्राण है ये क्या है? ये अग्नि है। जो प्राण है ये भी अग्नि स्वरूप है, ये उसी अग्नि से उत्पन्न है ये प्राण। अग्नि मुख्य तत्व है, प्रकाश मुख्य तत्व है इस पूरे ब्रह्मांड में। जिसने प्रकाश का बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन कर लिया, वही बहुत आगे के लेवल के साइंस को समझ पाएगा। आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा, उन्होंने प्रकाश पर जबरदस्त स्टडी की, प्रकाश की चाल को लेकर के उन्होंने बहुत जबरदस्त स्टडी की। ठीक है, तो उन्होंने जो चीजें बताई, जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर था, उसमें भी अगर आप देखें तो सी प्रकाश की चाल है। और इसी ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के हिसाब से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, उन्होंने अपने समीकरण को सामने, हमारे सामने रख करके एक बहुत बड़ा फार्मूला एक तरीके से हमारे सामने रख दिया, जो इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, जो सुपर ऊर्जा है, जिसका एक थोड़ा सा अंश हम परमाणु बम या हाइड्रोजन बम के रूप में जानते हैं, उसके बारे में उन्होंने कितनी बड़ी बात खोल करके सामने रख दी। ठीक है, तो ये जो प्राण है ये अग्नि स्वरूप ही है, और यही भोगता है, यानी ये भोगने वाला है। जो इस्तेमाल करता है इसका, वही भोगता है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें हमने समझी हैं इसी हिसाब से कि जो प्राण है वो अग्नि है, यानी यही भोगने वाला है, और इसी अग्नि से ये रई उत्पन्न भी होता है, और इसी अग्नि के द्वारा ये रई समाप्त भी कर दिया जाता है। कैसे? अगर ये अग्नि ना हो, ये अग्नि रूप प्राण ना हो, जो कि सूर्य के प्रकाश के रूप में आता है ना, वो भी प्राण रूप अग्नि ही है। वो भी प्राण रूप अग्नि ही है, बिना उसके प्राण ही नहीं चलेंगे, हमारे प्राण निकल जाएंगे अगर सूर्य ना हो तो। तो उस प्राण से ये जीवन है, उस प्राण से ही, उस अग्नि रूप प्राण से ही इस संसार में फसलें पैदा होती हैं। उन फसलों को कौन खाता है? हम और आप खाते हैं। और हम और आप कैसे खाते हैं? हमारे भीतर जो प्राण है
उसी की वजह से हमारे भीतर जो प्राण रूपी अग्नि है, उसी की वजह से हम में जीवन है। और अंततः यही अग्नि इसी को भोग रही होती है, इसी अन्न को भोग रही होती है। तो इसी अन्न को भोगने वाला और इसी अन्न को उत्पन्न करने वाला दोनों एक ही हैं। तो कुल मिलाकर के जो प्राण है और जो रई है वो अलग अलग बनाए जरूर गए हैं, लेकिन अंत में वो एक ही हैं। वो अपने आप को ही प्रकट करके अपने आप को ही भोगते हैं। यानी भोक्ता और भोग्य, जिसे भोगा जाता है और जिसके द्वारा भोगा जाता है, वो दोनों एक ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कितना है, समझने का फर्क है। ठीक है। जो प्राण है उसी से अन्न उत्पन्न हुआ है, यानी जो अग्नि है उसी से अन्न उत्पन्न होता है, वो प्राण रूप ही है। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी तो प्राण ही है। तो वो जो अग्नि रूप है, उसी अग्नि रूप से वो जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसी सूर्य के प्रकाश के अग्नि रूप से क्या होता है, वो पौधा आगे बढ़ता है। उस पौधे में जीवन आता है, उस पौधे में, उस अन्न में जीवन आता है, और उस जीवन को हम खाते हैं, हम और आप खाते हैं। और खाने के बाद क्या होता है, खाने के लिए हम क्या करते हैं, उस अन्न को, हम उस अन्न को खाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे भीतर जो प्राण है वही प्राण हमारे शरीर के माध्यम से उस अन्न को भोगते भी हैं। ठीक है। तो यही जो प्राण है, यही अग्नि है, अग्नि या भोक्ता है। और जो अनाज है यही रई है। सूर्य और चंद्र तत्व को रचा। इसके अलावा उन्होंने सूर्य और चंद्र तत्व को भी रचा। कैसे रचा? सूर्य तत्व क्या है, जो खुद प्रकाश दे रहा है, और चंद्र तत्व क्या है, जो उसके प्रकाश से प्रकाशित है। यानी एक वो है जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, बस यही अंतर है। जो प्राण है और रई है वो एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, एक जो है दूसरे को खा रहा है और दूसरे की वजह से पहला उत्पन्न है। लेकिन इनमें एक मुख्य है। कौन मुख्य है? अग्नि या प्राण मुख्य है, क्योंकि बिना उसके अन्न पैदा नहीं हो सकता, और अन्न के बिना प्राण भी नहीं चल सकता, लेकिन प्राण के बिना वो अन्न खाया नहीं जा सकता। तो मुख्य रूप से प्राण ही सब कुछ है, लेकिन अंततः दोनों ही एक ही रूप है। दोनों में से, दोनों रूपों में से एक उसे पैदा कर रहा है, दूसरा खा रहा है, जबकि है दोनों एक से ही उत्पन्न, प्राण से ही उत्पन्न है। इसीलिए दोनों अंततः रूप से एक ही हैं। अपने आप में वो दोनों एक ही हैं। दोनों ही चीजें, प्राण और रई, अंततः दोनों जोड़े एक तत्व से ही उत्पन्न हैं, जिसे प्रजापति या ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है। तो सूर्य और चंद्र तत्व को रचा है। यहाँ पे सूर्य और चंद्र का एग्जाम्पल, और ये बात इसलिए कही गई क्योंकि सूर्य में अपना प्रकाश है और चंद्रमा क्या है, उसके प्रकाश से चमकता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो सूर्य और चंद्र, ये पूरी की पूरी सृष्टि डुअलिटी में क्रिएट की गई। कुल मिला के ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरी सृष्टि को डुअलिटी में क्रिएट किया गया, और इस डुअलिटी में एक चीज डाली गई, वो जो कि सोर्स है, और दूसरी चीज वो जो कि टारगेट है। जो टारगेट है वो सोर्स से पैदा है, सोर्स ही टारगेट को बनाता है और फिर उसका भोग कर जाता है। टारगेट के बिना सोर्स को भी ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन अल्टीमेटली जो सोर्स है वही टारगेट का क्या है, उत्पन्न करने वाला है। यही चीज यहां पे समझाई गई है, डुअलिटी की बात यहां पे की गई है। अब आते हैं पांचवें श्लोक में। पांचवें श्लोक में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यही आदित्य, ये अभी उनका आंसर चल रहा है, पिपला जी का, ये वही आंसर दे रहे हैं। ये जो आदित्य यानी ये जो सूर्य है यही प्राण है, यानी जो अग्नि है वही प्राण है, अभी हम पढ़ चुके। और ये जो चंद्रमा है इसे आप रई समझ सकते हैं। ठीक है। इस चंद्रमा को एक मेटाफर की तरह यूज किया जाता है, जो कि हमारे मन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये मन क्या है? इनटेंजिबल चीजें हैं। तो ये जो चंद्रमा है ये रई है। इस रई से क्या है, अमूर्त और मूर्त दोनों चीजें, रई में दोनों चीजें आती हैं। अमूर्त जैसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सारी चीजें किस में आती हैं? रई में गिनी जाती हैं। और ये जो मूर्त है, शरीर और पदार्थ हैं, ये भी रई में गिने जाते हैं। हमने कई बार परा और अपरा के बारे में समझा है। अपरा लोक में क्या है, यहाँ सबसे टॉप पर अपरा लोक पे ब्रह्मा है। इसके अलावा बाकी सारे तत्व, बाकी सारे एलिमेंट्स, बाकी सारी एनर्जीज उसी से प्रकट होकर के सारी सृष्टि को चला रही हैं। ठीक है। तो ये जो अमूर्त हैं, इसमें अगर आपने भगवत गीता का चैप्टर नंबर 13 पढ़ा हो तो उसमें 24 तत्वों की बात की गई है, श्लोक नंबर 3 में। तो उन 24 तत्वों में कुछ अमूर्त हैं, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों अमूर्त हैं। उसके अलावा कुछ मूर्त हैं, जैसे जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषय हैं, ये सारे क्या हैं, जिनको भोगा जाता है, वो सब क्या है, वो शरीर, पदार्थ, ये सब क्या है, मूर्त हैं। तो उन 24 तत्वों में से मन, बुद्धि, अहंकार, ये अमूर्त हैं। ठीक है। तो ये सारे जो अमूर्त वस्तुएं हैं और जो मूर्त वस्तुएं हैं, जो कि इस अपरा में हैं, जिन 24, सीधी सी बात ये समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज है। चैप्टर नंबर 13 उठाइए भगवत गीता का, और उस चैप्टर नंबर 13 भगवत गीता में तीसरा श्लोक जाकर के देखिए, उसमें 24 तत्वों की बात की गई है। उन्हीं 24 तत्वों को कुछ नहीं कहा गया है, उन्हीं 24 तत्वों को रई कहा गया है यहाँ पे इस श्लोक में। बस इतना समझ लीजिए, इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। वही सब बातें यहाँ समझाई गई हैं। ठीक है। और अल्टीमेटली प्राण और रई दोनों एक ही हैं। ठीक है। अन्न ही प्राण है, प्राण ही अन्न है। अंतर केवल गौड़ और प्रधान का है, यानी एक इसमें से गौड़ है, यानी कि एक
एक जो है उत्पन्न किया गया है, और दूसरा कौन है, उत्पन्न करने वाला है, अभी जो हमने डिस्कस किया पिछले श्लोक में। तो अल्टीमेटली सब कुछ एक ही है, चाहे अन्न हो चाहे प्राण हो, वो सब एक ही है। और ऊपर वाले श्लोक को बड़े आराम से आप जाकर के समझ सकते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 13 के श्लोक नंबर 5 भगवत गीता को अगर आप समझते हैं, देखते हैं 24 एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो उन 24 एलिमेंट्स में से आप बस ये समझ लीजिए कि जो कुछ टेंजिबल है, ठीक है, और जो कुछ इंटेंजिबल है, उन 24 में से वो सब के सब किस में आते हैं, रई में आते हैं। लेकिन जो आत्मा है, जो परमात्मा द्वारा उत्पन्न है, ठीक है, उस परमात्मा द्वारा उत्पन्न आत्मा से जो आत्मा रूप प्राण है, यानी जो अग्नि है, वो जो प्रकट हो रही है, वो उसका सोर्स कौन है, उसका सोर्स परमात्मा है। सोर्स तो इसका भी परमात्मा है, लेकिन बिना उसके ये जो रई है ये चल नहीं सकता। ठीक है, तो बिना जिसके रई चल नहीं सकता, उसी चीज को क्या कहा गया है, उसी चीज को प्राण कहा गया है। जो प्राण है उसके बिना रई नहीं चल सकता, और वो प्राण है वो परमात्मा के द्वारा डाला गया है इस सृष्टि में। ठीक है, अंततः एक ही है दोनों। ठीक है, ये चीज अल्टीमेटली बोथ आर सेम। अब यहाँ पे कैसे कैसे होता है ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये करता है, किस तरीके से रक्षा करता है, किस तरह से भोगता है। तो ये सिंपल सी चीज है। अब आप देखिए कि साइंस के केस में जो है लोग कहते हैं कि यार सनातन धर्म बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है, पता नहीं क्या पाखंड पोल है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखिए कि सन जो है वो 6 महीने उत्तरायण रहता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहता है, और 6 महीने दक्षिणायन रहता है, यानी साउदर्न हेमिस्फेयर में रहता है। और हमारे उपनिषद आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। उन उपनिषदों में ये सारी बातें पहले ही बताई गई हैं कि सूर्य उदय होकर पूर्व दिशा में प्रवेश करता है। जब वो पूर्व दिशा में प्रवेश करता है तो पूर्व दिशा में जितने भी जीव हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स को स्वयं में धारण करता है। आप ये समझना बंद कर दीजिए कि आप जो है सूरज की रोशनी लेते हैं, नहीं, सूरज आपको अपनी रोशनी में लेता है। ये समझिए, इस तरह से समझिए, सूरज आपको अपनी रोशनी के आगोश में लेता है, तभी आप जीवित रह पाते हैं, नहीं तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। आप अपनी मर्जी से उसे वो नहीं करते, वही हमारी रक्षा करता है। आप अपनी मर्जी से सूर्य को, सूर्य के प्रकाश को नहीं देखते। सूर्य का प्रकाश अपनी मर्जी से हर दिशा में घुसता है, पूरब दिशा में घुसता है, और पूरब के जो है पूर्व दिशा में रहने वाले सभी जीवों को धारण करता है। चाहे पेड़ हो, पौधे हो, देवता हो, कोई भी हो, देवता भी एलिमेंट्स ही हैं। उन सभी एलिमेंट्स को, उन सभी एनर्जीज को अपने में धारण करता है, जिससे वो एनर्जीज चलना शुरू होती हैं, अपना काम शुरू करती हैं। हमारे भीतर की एनर्जी अपना काम शुरू करती है, तो हमारे भीतर की वासनाएं, हमारे भीतर में सत, रज और तम जिस गुण से उत्पन्न वासना है, उसी वासना के अनुसार हम अपना कर्म शुरू करते हैं। ठीक है, उसी तरह से वो बाकी दिशाओं में भी जो ईशान कोण है, जो नॉर्थ और साउथ की, एक एग्जांपल है नॉर्थ और साउथ के बीच में, या ईस्ट और, जैसे मान लीजिए ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये बीच में जो लाइन अगर आप खींचेंगे 45 डिग्री पे, तो उसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। और इसी को हमारे यहाँ जो बीच में लाइन खींची जाती है 45 डिग्री पर दो दिशाओं के बीच में, उसी को हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, ईशान कोण कहा जाता है, ईशान एंगल कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हम ईशान कोण कहते हैं। ठीक है, तो ईशान कोण की दिशाओं में, सभी दिशाओं में, ऊपर नीचे, ईशान कोण की दिशाओं में 10 दिशाएं कैसे हैं, 8 दिशाएं तो ये हो गई, 4 दिशाएं और ईशान कोण, उसके अलावा ऊपर और नीचे, यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर की बात करता है हमारा सनातन धर्म। सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं, कुछ भी यहाँ पर चपटा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है बताई गई हैं हमारे यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है 2 डायमेंशनल ना होकर के 3 डायमेंशनल, यानी चपटा ना होकर के स्फेरिकल, 2 डायमेंशनल ना होकर के 3 डायमेंशनल की बात हमारे यहाँ पहले ही बताई गई है, ऊपर और नीचे की भी बात की गई है। तो सभी दिशाओं में प्रवेश करके वो क्या करता है, सभी जीवों को स्वयं में धारण करता है, और जिसको भी वो ऊर्जा देता है वही अपना कार्य शुरू कर पाता है, अन्यथा वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, 7वें श्लोक में यह बताया गया है कि यह वैश्वानर प्राण ही प्रकट होता है। वैश्वानर क्या है, सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य को ही वैश्वानर कहते हैं। यही वैश्वानर यानी यही सूर्य प्राण के रूप में प्रकट होता है। इसी वैश्वानर के पास वो प्राण है। आपने भगवत गीता में वो श्लोक पढ़ा होगा ना, जब जहां भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सबसे पहले ये ज्ञान जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये ज्ञान तुमसे भी पहले, मैंने सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में ये ज्ञान मैंने किसमें भरा, ये ज्ञान मैंने सूर्य में भर दिया, यानी सूर्य को सबसे पहले ये ज्ञान दिया। वो मेटाफरिक लैंग्वेज है जिसको लोग कहते हैं अच्छा सूर्य तो उसका जो है आग का गोला है, उसमें कृष्ण ने उस आग के गोले को कृष्ण ने समझाया था। इन मूर्खों को मेटाफरिक लैंग्वेज नहीं समझ में आ सकती, आप इनसे बहस मत करिएगा, क्योंकि ये एक नंबर के गधे होते हैं, इन्हें बिल्कुल भी मेटाफरिक लैंग्वेज का मतलब और उसके पीछे की बातों का कोई ज्ञान नहीं होता। सिर्फ सीधी सी चीज है, हम और आप सब देख रहे हैं कि सूर्य से आने वाला प्रकाश ही इस संसार में हर चीज को चलाता है।
ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से परमात्मा पूरे सृष्टि को चला रहा है, उनमें से एक सूर्य तत्व को उसने वो सारा ज्ञान दे दिया जो अर्जुन को भगवत गीता के रूप में दिया गया था कि किस तरीके से सृष्टि चलाई जाती है, किस तरीके से सृष्टि चलती है, किस तरीके से सृष्टि चलाई जानी चाहिए। ये सारा ज्ञान सूर्य तत्व के पास है। आप अपने हिसाब से कोई एनर्जी उत्पन्न कीजिए, आप अपने घर में जो है बल्ब की रोशनी में इस सृष्टि को चला के दिखाइए। हमेशा बल्ब की रोशनी में आप जीवित नहीं रह सकते, ना ही बल्ब की रोशनी में पौधे बढ़ सकते हैं। उन्हें सूर्य का प्रकाश ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल चाहिए ना। तो आपकी बनाई हुई रोशनी से नहीं, उस सूर्य के प्रकाश की रोशनी में ही वो सारा ज्ञान है जो इस सृष्टि को कैसे चलाना है, इस सृष्टि के सभी एलिमेंट्स को कैसे एनालाइज करना है, कैसे उसको सिंथेसाइज करना है, कैसे उससे चीजें प्रकट करनी है, केवल और केवल उस सूर्य के प्रकाश में ही है। उसके अलावा किसी चीज में नहीं है। इसी वजह से भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि सबसे पहले वो ज्ञान सूर्य को मैंने दिया है। ठीक है। तो जो ज्ञान है वो प्रकृति में पहले से ही है। जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटेशन है, वो किसी साइंटिस्ट ने इस दुनिया में नहीं डाला है, वो पहले से है। ठीक है। ज्ञान इस सृष्टि में फैला हुआ है, आपको उसका अनुभव करना है। आप जितने गहराई में उतरेंगे, आप जितने सूक्ष्म होते जाएंगे, उतना ज्यादा ये ज्ञान आपके सामने प्रकट होता जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 7वें श्लोक में एक प्रमाण देने के लिए गुरु कह रहे हैं कि यही बात ऋक ने, यानी ऋचाओं ने, ऋचाओं का मतलब क्या, जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं उन्हीं को ऋक कहा जाता है। ठीक है। तो उन ऋचाओं में भी यही बात कही गई है। ये गुरु जी अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए बच्चों को बता रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझा रहे हैं, उनके माध्यम से हमें बता रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है सूर्य के बारे में बाकी बातें बताई गई हैं जिनको केवल आप देख करके समझ सकते हैं, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। वह सूर्य सर्वरूप है, सभी प्रकार के रूपों को रखने वाला है, रश्मिवान है, यानी उसकी बहुत सी किरणें हैं, ज्ञान संपन्न है। यही जो भगवत गीता की बात मैं कर रहा हूँ कि उसके पास समस्त ज्ञान है। उस सूर्य के पास, सूर्य की रोशनी में ही, सूर्य के प्रकाश में जो कुछ प्रकट होता है, उसी प्रकाश में वो सारे एलिमेंट हैं जो कि इस पूरी सृष्टि में जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पेड़ पौधों को चलाने वाले हों, चाहे वो इस धरती को चलाने वाले हों, उन सबको प्रकट करने का, उन सबको चलाने का ज्ञान रखता है। सबके आश्रय, वो सबका पालन करने वाला है, ज्योतिर्मय है, अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। यानी कि जिस तरह से सूर्य, अभी जो हमने बात की, जिस तरह से सूर्य इस पृथ्वी पर सारी चीजों का पालन पोषण करता है, उन्हें बढ़ने में सहायता देता है, वैसे कोई और रोशनी, वैसे कोई और प्रकाश आप प्रकट कर लें वो नहीं कर सकता। और तपते सूर्य को आत्म रूप से जाना जाता है। जो तपता हुआ सूर्य है वही आत्मा रूप है। जब सूर्य तपता है, यानी जब आकाश में ऊपर चढ़ रहा होता है, जिसे क्या कहते हैं, सविता कहते हैं। जो चढ़ता हुआ सूर्य है उसे ही सविता कहा जाता है। सूर्य को लेकर के भी हम एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सूर्य को लेकर के जो भ्रांतियां हैं वो हमें दूर करनी आवश्यक हैं। और जो हमारे वेदों में, उपनिषदों में जो कहानियां हैं, जो हमें समझाने के लिए बताई जाती हैं, उनकी नासमझी की वजह से जो भ्रम उत्पन्न होते हैं हमारे समाज में, उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तपते हुए सूर्य को आत्मा रूप से जाना जाता है। जो तपता हुआ सूर्य है, जो ऊपर उठता हुआ सूर्य है, उसी को आत्मा रूप कहा जाता है। वही आत्मा का एक रूप है। आत्मा का केवल एक रूप है, वो स्वयं आत्मा नहीं है। आत्मा के भीतर ये अग्नि भी है, प्राण भी है, उत्पन्न करने की क्षमता है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही क्या है, परमात्मा का अंश है। आत्मा अगर आग है, परमात्मा अगर आग है, तो उस आग से निकली चिंगारी है आत्मा। जो कुछ आग उत्पन्न कर सकती है, जो कुछ आग कर सकती है, वही ये चिंगारी कर सकती है। जितनी बड़ी आग से ये चिंगारी पैदा हुई है, उतनी ही बड़ी आग को ये चिंगारी फिर से पैदा कर सकती है। इसी चिंगारी से उतनी ही बड़ी आग लगाई जा सकती है जितनी बड़ी आग से ये चिंगारी खुद निकली है। तो जो कुछ तत्व के स्तर पर अग्नि में है वही चिंगारी में है। उसी तरह से जो कुछ तत्व के स्तर पर परमात्मा के नाम से जाना जाता है, वही तत्व के स्तर पर आत्मा के पास सब कुछ उपलब्ध होता है। क्योंकि उसी परमात्मा से प्राण अग्नि सब प्रकट है, उसी प्रकार इसी आत्मा से वो सब कुछ प्रकट है। जो अपने आप को आत्म रूप में जान जाता है, वही इस संसार में, इस सृष्टि में अपने आप को चारों तरफ फैला हुआ, अपनी इस सीमाओं को विस्तारित हुआ, चारों तरफ फैला हुआ देख पाता है। वो जान पाता है कि वो कहीं किसी जगह पे सिमटा हुआ नहीं है, वो इस शरीर में सिमटा हुआ नहीं है, वो तो सब जगह फैला हुआ है। ये शरीर तो केवल एक छलावा है। प्रजा के प्राण रूप से यही उदित होता है। प्रजा के प्राण रूप से, प्रजा का जो प्राण रूप है, प्रजा में जो प्राण है, हमारे और आपके भीतर जो प्राण है, पेड़ पौधों में जो प्राण है, इसमें कौन उत्पन्न होता है, इसमें कौन प्रकट होता है, इसमें जो उदय हो रहा है, प्राण की तरह जो दिख रहा है, वो और कोई नहीं है, वो सूर्य ही है। सूर्य की ही उपासना की बात यहाँ पे की जा रही है। सूर्य के बारे में ही बताया जा रहा है कि ये सूर्य ही है जो हम सब के भीतर प्राणों के रूप में उत्पन्न है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हो। सूर्य
अगर ना हो तो हम सब जानते हैं हम सब मर जाएंगे, किसी के भीतर प्राण नहीं बचेगा, ना पेड़ पौधे बचेंगे ना हम बचेंगे। तो ये कोई समझने वाला रॉकेट साइंस नहीं है, और ना ही ये ऐसा कुछ है कि वामपंथियों की समझ में ना आ सके। अगर कोई वामपंथी इस वीडियो को देख रहा है तो निश्चित रूप से वो इस बात को समझ रहा होगा और अपनी समझ को वो और विस्तार दे, बेवकूफ़ों की बातों से बाहर निकले, ठीक है, कम्युनिस्टों की बाहर से बातों से बाहर निकले और उनके द्वारा फैलाए गए प्रोपोगंडा से बाहर आए और ज्ञान को उसके वास्तविक रूप में देखे। यही मैं आशा करता हूं, क्योंकि बिना वास्तविक ज्ञान के आप चाहे कोई हो, आप चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे राइटिस्ट हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी हो। क्योंकि राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट ये कोई बटन नहीं है जिनको कि दबा दिया और जिंदगी आसान हो गई। ये सब के सब केवल एक विचार हैं, और जब तक ये विचार किसी सही व्यक्ति के मन में नहीं है तब तक ये सही रूप में समाज को दिशा नहीं दे सकते। इस बात को आप याद रखिए। अब 9वें श्लोक में क्या बता रहे हैं? 9वें श्लोक में बता रहे हैं पिप्पला जी की जो संवत्सर है, यानी जो पूरा का पूरा साल है, पूरा जो एक ईयर है 365 दिन का, 360 दिन का, ठीक है, 300 हमारा जो वो है 360 दिन का एक साल सनातन धर्म में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये जो संवत्सर है जिसकी गणना की जाती है, इसकी गणना जो हमारा गुरु है, बृहस्पति है ना, उसके आधार पे की जाती है। किसी दिन इसको भी समझेंगे कि किस तरीके से बृहस्पति के आधार पर ये गणना की गई, 365 क्यों नहीं लिया, 360 ही क्यों लिया गया, ये सारी बातें हम समझेंगे। ठीक है, कभी मौका मिलते ही हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। कभी कई कई बार आपने सुना होगा, अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा, जो थोड़ा पुराने कैलेंडर को देखते हैं, जो हिंदू कैलेंडर की बातें करते हैं। जब मैं छोटा था तो कई बार अपनी मम्मी के मुंह से सुनता था कि इस साल 2 जेठ हैं, इस साल 2 जेठ, यानी ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का जो महीना होता है, जून का जो महीना होता है अंग्रेजी में, उसी को जेठ कहते हैं। ठेठ भाषा में जेठ कहते हैं, ऐसे शुद्ध हिंदी भाषा में उसका जो तत्सम रूप है, जो शुद्ध रूप है, वो ज्येष्ठ है। तो जो ज्येष्ठ का महीना होता है, कई बार मम्मी बोला करती थी कि इस बार 2 जेठ है, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि 2 जेठ कैसे हो गए, 2 ज्येष्ठ कैसे हो गए। तो वो 2 ज्येष्ठ होने का कारण यही होता था कि ये 360 दिन और 5-5 दिन जो बच रहे हैं हर साल में ना, ये 4-5 साल बाद जाकर के जब इकट्ठे हो जाते थे, 6 साल बाद, 5 छक्के 30, 5 6 30, ठीक है, तो वो जब इकट्ठे होते थे तो वो छठवें साल पे वो एक नया ज्येष्ठ आ जाता था। तो इसलिए उस साल जो है 2 जेठ हुआ करते थे, या दो आ, किसी और महीने के लिए भी कहते थे कि हाँ इस बार ये होंगे। ठीक है, ज्येष्ठ का महीना बीच में आता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता था, वो बीच में ही एक महीना बढ़ जाता था, तो ज्येष्ठ का महीना कहा जाता था वो, कि इस बार 2 जेठ है, इस बार तो बहुत गर्मी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो कैलकुलेट किया करती थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था। अब ये जब समझा है तब ये चीजें पकड़ में आई हैं कि हाँ किस तरीके से ये होती हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन कभी और करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि संवत्सर ही प्रजापति है, ये जो साल है, ये 360 दिन का साल है, यही प्रजापति है, यानी यही सबका पालन करने वाला है। क्यों? क्योंकि इसी साल भर में, इसी एक वर्ष में क्या होता है, सारी की सारी साइकिल पूरी होती है। सूर्य का चक्कर लगाने की पूरी एक साइकिल, सभी ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सभी दिशाओं में सूर्य जो घूम जाता है, उसमें एक साल लगता है। एक दिन में तो सूरज सभी दिशाओं में घूमता ही है, लेकिन हमारा जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के 2 अयन हैं। जो सूर्य है ना, वो 2 अयन को पार करता है। हमारी पृथ्वी के 2 अयन है, दक्षिणायन यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है, और दक्षिणायन यानी साउदर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है, और उत्तरायण यानी कि क्या बोलते हैं उसको, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है। उत्तरायण यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और साउदर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणायन, इन दो की बात हो रही है। तो एक दिन में हमारे सामने तो सूर्य सभी दिशाओं में घूम गया हमारे लिए, लेकिन ये सूर्य साल भर में भी अपनी सारी गति को पूरा करता है। 2 दिशाएं और हैं उसके लिए, एक है उत्तरायण और एक है दक्षिणायन। तो इस उत्तर और दक्षिण के मार्ग से जब ये पूरा का पूरा घूम लेता है, तब इसकी पूरी की पूरी स्थिति खत्म होती है, तब इसका पूरा का पूरा चक्कर, सूर्य का पूरा जो प्रकाश पूरी पृथ्वी पर पड़ने वाली बात होती है, वो तब जाके पूरी होती है। इसीलिए संवत्सर यानी कि पूरा का पूरा जो एक साल है, वही पूरी प्रजा का पालन करने वाला, इस पूरी पृथ्वी का पालन करने वाला वही संवत्सर, वही है। उसी का आधार लेकर के ये सूर्य ऊपर और नीचे, उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। अब आप सोचिए कि उत्तरायण और दक्षिणायन यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर के बीच सूर्य अपने प्रकाश को डालता है, क्योंकि पृथ्वी उसी हिसाब से घूमती है। ये बात हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने इन पर विचार किया, जिन्होंने ये बातें लिखी, उन्हें पहले से पता थी। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये चीजें हमारे सामने, जो हमारे ही द्वारा बनाई गई, हमारे सामने आती हैं, क्योंकि ये चीजें किसी ने खोल करके पढ़ी ही नहीं। जिन्होंने पढ़ी, उन्होंने इसमें घाल मेल करके, इसे मिला करके एक नए रैपर में रख करके हमारे सामने रखा। जरा सोच करके देखिए कि औरतों को चुड़ैल बता करके जला देने वाले देश अचानक से ही साइंटिस्ट कैसे बन गए। 1893 के आसपास हमारी जो भगवत गीता है, हमारे जो उपनिषद हैं, वेद हैं, इनका मैक्स मूलर ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। कैसे अनुवाद किया होगा, किसने समझाया होगा उन्हें कि क्या लिखा है, इतनी गूढ़ भाषा किसने बताई होगी? हमारे ही देश के जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे ही देश के विद्वान हैं, जो इस भाषा को समझते थे, जानते थे, उन्हीं के माध्यम से उन्होंने इसे समझा है।
ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, संवत्सर ही प्रजापति हैं, एक वर्ष है, उत्तर और दक्षिण इसके दो अयन हैं। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो कर्म मार्ग का अवलंबन करते हैं, यानी जो कर्म मार्ग क्या, कर्म मार्ग क्या है, अपरा का मार्ग है। ऊपर आपने पहले श्लोक में देखा होगा, अपरा में कर्म और ज्ञान दो चीजों की बात की गई है। ज्ञान किसकी, वो ज्ञान जो कि वेदों में है, जिसको अविद्या कहते हैं, यानी अपरा की विद्या कहते हैं। वो सारा का सारा जो ज्ञान है और जो कर्म है, वो अपरा का मार्ग है। और जो लोग कर्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं, यानी वेदों पुराणों में लिखे गए यज्ञों को करते हैं, अनुष्ठानों को करते हैं और इस तरह से अपने कर्मों को पूरा करते हैं, वो अपरा के मार्ग का ही अवलंबन, यानी उसी के मार्ग को फॉलो करते हैं और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में इसी अपरा में घूमते रहते हैं। इनको दक्षिण मार्गी कहा जाता है। ये दक्षिण मार्गी लोग होते हैं, जो बार बार इस सृष्टि में, इस प्रकृति में बार बार, अपरा प्रकृति में बार बार जन्म लेते हैं, जो कि कर्म मार्ग का अवलंबन करते हैं। तो कर्म और ज्ञान, इन दोनों रूपों को अपरा का बताया गया है, जो कि अविद्या है, यानी कि अपरा की विद्या है, जो मुक्ति नहीं दे सकती, जो इसी सृष्टि का ज्ञान आपको करा सकती है। और इस सृष्टि का ज्ञान होने की वजह से जब तक इस ज्ञान में आप लिप्त हो, भले ही कोई पाप ना करो, लेकिन जब तक इस ज्ञान में आप आसक्त हो, तब तक इस ज्ञान को प्राप्त करने, इस ज्ञान के आनंद को जीने इसी अपरा में आते रहोगे, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी इसी अपरा के लिए सेट है। जैसी जिसकी फ्रिक्वेंसी, वो वहीं जाके ट्यून होता है। सीधी सी चीज है, और कुछ नहीं है। पूरा का पूरा एनर्जी फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग यही है पूरी की पूरी नेचर में। आप जब रेडियो चलाते हो ना, तो वो जो रेडियो है, आप ट्यून करते हो, एक विशेष चैनल को ट्यून करते हो, लेकिन ये जो प्रकृति है, ये लगातार अपने आप को ट्यून कर रही है। जहां जैसी जरूरत है, वहां वैसी ट्यूनिंग हो जाती है। ठीक है। तो यही जो लोग हैं, जो अपरा यानी कि दक्षिण मार्गी हैं, ये लोग जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी रई में ही बने रहते हैं। ये रई में ही रहते हैं, ये प्राणों में प्रवेश नहीं कर पाते, ये रई में ही उलझे रहते हैं। अब आते हैं आगे की चीज, आगे 10वें श्लोक में, आज का ये आखिरी श्लोक, और इसके बाद बाकी के जो बचे हुए श्लोक हैं, जो कि इसके आंसर में बताए गए हैं कि ये प्रजा किससे उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, उसके आंसर में बाकी के जो 6 श्लोक हैं, वो हम निश्चित रूप से आपको अगले वीडियो में बता देंगे। इसी तरह से कर करके धीरे धीरे ये जो है हमारा प्रश्नोपनिषद भी समाप्त हो जाएगा। प्रश्नोपनिषद भी बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है, इसलिए इसको कवर करना बहुत जरूरी था। धीरे धीरे करके हम सारे उपनिषद ही कवर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आनंद से इसका आनंद लीजिए। और 10वां श्लोक देख करके, समझ करके हम आगे बढ़ते हैं। 10वें श्लोक में ये कहा गया है कि जो लोग तप करते हैं, ब्रह्मचर्य करते हैं, श्रद्धा और विद्या द्वारा आत्मा की खोज करते हैं। विद्या क्या, विद्या वो जो मुक्ति दे, यानी इस अपरा, यानी कि जो वेद पुराण, आपके जो दूसरे कर्म मार्गों को बताने वाले उपनिषद और सारी चीजें हैं, जो ज्ञान और कर्म की तरफ आपको ढकेल करके इस अपरा में बनाए रखते हैं, उनको जानना जरूरी है। उनको जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप ये जान सकें कि इनका भी एक सोर्स है, ये अपने में इंडिपेंडेंट नहीं है। आप ये ना समझ सकें कि यही सब कुछ है। इसीलिए इस अपरा से ऊपर उठने के लिए ही इस अपरा के ज्ञान को जानना भी जरूरी है। इसीलिए अविद्या यानी कि वेदों पुराणों का अध्ययन भी जरूरी है, ताकि इस वेदों पुराणों के अध्ययन से ये जाना जा सके कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आपने गलती से भी इन्हें इंडिपेंडेंट और सब कुछ समझ लिया, तो आप यहीं फंसे रहेंगे। इनका भी एक सोर्स है, इस अविद्या का भी एक सोर्स है। इसी को जानने के लिए अविद्या का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अविद्या का प्रचार करना शुरू कर दीजिए, कि अविद्या के नाम से आप प्रचार करना शुरू कर दीजिए कि वेद पुराण तो पढ़ने ही नहीं होते, ये तो अविद्या होते हैं। अरे भाई, उसको जानना इसलिए जरूरी है कि वो अविद्या नहीं, बल्कि वो अपरा की विद्या है। अपरा की विद्या जानना इसलिए जरूरी है ताकि अपरा की विद्या के माध्यम से आप ये जान सकें कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जब तक भ्रम दूर नहीं होगा, तब तक सत्य का पता नहीं चलेगा। जब आप इस भ्रम को भूल जाते हैं, जब आप इस भ्रम को दूर कर लेते हैं कि अपरा में, यानी वेद पुराण में जो भी बताया गया है, वो इस संसार में ही आपको बांध के रखेगा, चाहे वो ज्ञान हो चाहे कर्म हो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। यही समझ बनाना कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको किसी ने प्रकट किया है, इसका भी एक सोर्स है। वो जो सोर्स है वही परम है। वो जो सोर्स है, जो परम है, जिसने की बनाया है इसको, वही मुख्य है। और उसका ज्ञान ही क्या है, विद्या है। जिसने इस अपरा को बनाया है, उसके ज्ञान को विद्या कहते हैं। और इस अपरा के ज्ञान को, जिसमें वेद पुराण और ये सब चीजें हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन सबको अविद्या कहा जाता है। ठीक है। अविद्या और विद्या, अविद्या के द्वारा विद्या, विद्या के द्वारा अविद्या को काटने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। और जो विद्या की खोज करता है, आत्मा की खोज करते हुए, अपने आप को जानने का प्रयास करते हुए, जो उत्तर मार्ग यानी कि सूर्य में प्रवेश करता है, उत्तर का मार्ग सूर्य का मार्ग माना जाता है, और दक्षिण का मार्ग चंद्रमा का मार्ग माना जाता है। जो चंद्रमा के मार्ग की ओर जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो चंद्रमा के मार्ग की ओर जाते हैं, वो बार बार इस सृष्टि में उत्पन्न होते हैं, बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं, जन्म मरण में पड़े रहते हैं। ठीक है। और ये जो उत्तर मार्ग है, यानी जो सूर्य का मार्ग है, यही क्या है, यही प्राणों का आश्रय है।
ठीक है। यही प्राणों का आश्रय है, जो भी प्राण है हमारे, उनका आश्रय यानी इसी में आश्रय पाते हैं। ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब सूरज उगता है तो आपकी मर्जी से नहीं उगता, जब भी वो उगता है तो आपको अपने आगोश में ले लेता है, आपके प्राणों को अपने आश्रय में ले लेता है। यही बात यहाँ पे समझाई गई है, कोई बहुत टफ नहीं है। देखने का नजरिया बदलिए, सब कुछ बहुत आसान है। प्रकृति को निहारना सीखिए, पूरा का पूरा सनातन धर्म बहुत आसान है समझना। और इसके बिना संसार में शांति नहीं लाई जा सकती। क्यों? क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये पूरी सृष्टि का ज्ञान है, ये पूरी सृष्टि के चलने के तरीकों का ज्ञान है। ये उसका उसकी व्याख्या है, उसकी परमात्मा की सृष्टि की व्याख्या है। और उस परमात्मा की सृष्टि की व्याख्या के माध्यम से आप उस परमात्मा को समझ सकते हैं। बस इसी चीज को समझाने की कोशिश यहां पर की जाती है। ठीक है। तो जो लोग इन प्राणों तक पहुंचते हैं, यानी इस प्राणों के आश्रय तक पहुंचते हैं, सूर्य तक पहुंचते हैं, उन्हीं की गति क्या है? परागति है। अब आ गए हम परालोक पे। परा और अपरा सब कुछ वही है। वो जो परा और अपरा भगवत गीता को समझते समय हमने समझा, उसके अलावा जो शरीर के पांच को समझे, उसके अलावा उसी का एक्सटेंशन है, उसके अलावा और कहीं कुछ आपको मिलेगा नहीं जो आप समझ ना सकें। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपने वो समझा है और कोई दूसरा ग्रंथ उठाएं और उसमें लिखे हुए शब्दों की मीनिंग अगर आप समझ पा रहे हैं डिक्शनरी के माध्यम से खोल करके, कहीं से भी समझ करके, अगर शब्दों को पहचान पा रहे हैं, तो शब्दों के द्वारा जो बात समझाई जा रही है उसे आप समझ ना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको समझ में ना आए ऐसा होगा ही नहीं, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। ये मेरा दावा है। ठीक है। क्योंकि वही सब कुछ है, वही क्रक्स है, उसी का फैलाव है, उसी एक तत्व से, उसी परा अपरा, उसी परा से अपरा, फिर उसी परा और अपरा, और फिर शरीर के पांच कोषों से पूरी सृष्टि का अध्ययन किया जाता है। कहीं कुछ मुश्किल है? आप सोच करके देखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, नहीं तो लंबा हो जाएगा ज्यादा, फिर आप बोर होने लगेंगे। तो इसी के साथ यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में बाकी के बचे हुए 6 श्लोक हम डिस्कस कर लेंगे। और इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।